तो हमारी आज की प्रॉब्लम जो है वो है काउंट एंड प्रिंट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ये है कि एरे हमें गिवन होगा, उस एरे में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे एंड उनमें से कुछ एलिमेंट्स डुप्लीकेट भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 एक बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, सेम 3 एक बार आ रहा है, एक 3 यहाँ पे आ रहा है एंड एक 3 यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे हमें कुछ एरे के एलिमेंट्स डुप्लीकेट्स गिवन होंगे। हमें उन डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, उनका काउंट निकालना है कि वो कितने बार अकर हो रहे हैं एंड उसके बाद हमें उनको प्रिंट करवाना है। सपोज हमने 1 को देखा, 1 हमारा एक बार आया एंड देन 1 हमारा 2 बार आया, तो हमें प्रिंट करवाना है 1 अकर्स 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर हम 3 को देखें तो 3 हमारा 3 बार आ रहा है, तो हमने लिखा 3 अकर्स 3 टाइम्स। तो हमें बेसिकली उसका काउंट निकलवाना है एंड उसको प्रिंट करवाना है। ये क्वेश्चन कई बार ऑनलाइन टेस्ट में आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रिंट ही करवाना हो, कई बार आपको जो एलिमेंट्स डुप्लीकेट होते हैं उन सबको एक वेक्टर में डालकर रिटर्न करना होता है, या फिर हमें ट्रू या फॉल्स भी रिटर्न करना पड़ता है, डुप्लीकेट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो हमें कुछ ऐसे चेंजेस भी गिवन हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अप्रोच देख लेते हैं। तो इसकी एक नेव अप्रोच क्या हो सकती है। लेट्स सपोज अगर हम बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में सोचें, तो ये हमें एक एरे गिवन है। हम अगर इस एरे को सॉर्ट कर लें, अगर हम इस एरे को सॉर्ट फंक्शन चला के इसको सॉर्ट कर लें एकदम, तो आफ्टर सॉर्टिंग हमारा एरे क्या होगा, एक बार वो लिख लेते हैं। तो आफ्टर सॉर्टिंग हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस एरे पे हम इजीली आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप एंड हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हम उनका काउंट निकलवा सकते हैं एंड डुप्लीकेट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। देखते हैं कि कैसे करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट को उसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाएंगे। लेट्स सपोज हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। 1 से हमने क्यों इनिशियलाइज करा, बिकॉज जो भी एरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो एटलीस्ट एक बार तो आ ही रहे हैं, तो इसीलिए हमने काउंट वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करा। अब हम क्या करेंगे, हम हर एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाएंगे कि वो दोनों मैच करते हैं या नहीं करते। तो प्रीवियस के साथ कंपेयर करवाने के लिए हमें अपने लूप को इस 1 से चलाना पड़ेगा, तभी हम इसको इसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर करवा पाएंगे। अगर हम इसको 0th इंडेक्स से अपने लूप को चलाते हैं तो इसके पीछे कंपेयर करवाने को कुछ भी नहीं है, हमारा वैसे ही रन टाइम एरर आ गया। तो हमें अपने एरे को फर्स्ट इंडेक्स से चलाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे चलाएंगे। हमने क्या करा, अपने आई को, लेट्स सपोज हमारा आई, ये हमने फर्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, लूप के अंदर एंटर होते ही हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा ith एलिमेंट उसके पिछले वाले से इक्वल है या नहीं है। इस केस में ये 1 इज इक्वल टू ये 1 दोनों मैच हो गए, तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट को 1 से बढ़ा देंगे। हमने काउंट को 1 से हटा के 2 कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, आई को प्लस प्लस कर दिया। अब हमारा आई इस 2 पे आ गया। अब हम दोबारा कंपेयर करेंगे इस 2 को प्रीवियस एलिमेंट के साथ। अब इस केस में 2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब हमारा एरे सॉर्टेड है, इसका मतलब हमें 1 जितने मिलने थे उतने हमें मिल चुके, हमें आगे के एरे में कोई भी 1 नहीं मिलेगा। एल्स के केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ith एलिमेंट और i-1 एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट हम क्या करवाएंगे, ये जो 1 है इसका काउंट करंटली हमारे काउंट वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो हम काउंट वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे 1 अकर्स काउंट नंबर ऑफ टाइम्स। काउंट कितना है 2, तो 2 टाइम्स। ये हमने करवा दिया प्रिंट। और लेट्स सपोज हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। इनिशियली इसको हम फॉल्स कर देंगे, लेकिन जैसे ही हमें 2 एलिमेंट मैच हुए, लेट्स सपोज ये 1 और ये 1 हमारा मैच था पिछली कॉल में, तो हम उसी टाइम फाउंड की वैल्यू f से हटा के ट्रू कर देंगे। ये वेरिएबल हमारा तब काम आएगा, लेट्स सपोज अगर हमें कोई ऐसा एरे गिवन है कि जिसमें डुप्लीकेट्स है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फाइनली फंक्शन से बाहर आने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि अगर तो फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, मतलब हमें डुप्लीकेट मिला ही नहीं, तो हम सी आउट कर देंगे नो डुप्लीकेट्स। ये हमारा वेरिएबल उस काम आएगा और इसका कुछ काम नहीं है। इसको हम कोड में करके देख लेंगे, अभी के लिए इसको हटा देते हैं।
तो हमने क्या देखा, अगर तो हमारा करंट ith एलिमेंट उसके पिछले एलिमेंट से इक्वल नहीं है तो एल्स के केस में हमने क्या करा, जो भी हमारे ith एलिमेंट का i-1 जो मतलब लास्ट एलिमेंट था उसको हमने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाता ही हम क्या करेंगे, इस काउंट को वापस से 2 से हटा के 1 कर देंगे, बिकॉज अब हमें इस 2 का काउंट चाहिए। 1 का काउंट हमने ले लिया, अब हमें इस 2 का काउंट चाहिए, इसलिए हम इसको वापस से 1 कर देंगे, राइट। तो हमने इसको 1 कर दिया, 1 की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो हमने एल्स के केस में एक तो प्रिंट करवाया, काउंट की वैल्यू को वापस से 1 कर दिया। 1 करके हमने क्या किया, हम i को इस इंडेक्स से हटा के नेक्स्ट इंडेक्स पे ले गए। उसके बाद हमने क्या करा, अब हम अपने i को लास्ट कंपेयर करवाएंगे एलिमेंट से। तो हमारा करंट ith एलिमेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट के इक्वल है। इक्वल के केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ हमने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। काउंट की वैल्यू होगी 2 एंड i को प्लस प्लस कर दिया, i यहाँ से हट के यहाँ आ गया। अब हम वापस से कंपेयर करवाएंगे। हमने इस 2 को कंपेयर करवाया इसके लास्ट एलिमेंट से। जब हम वापस से कंपेयर करवाएंगे तो हमें फिर से इक्वल मिले। इक्वल के केस में हम क्या करते हैं, इसको 3 कर दिया। 3 करने के बाद हमने i को प्लस प्लस कर दिया। अब हमारा इतना केस खत्म। i को प्लस प्लस करने के बाद हमने क्या करा, हमने वापस से i को कंपेयर करवाया i के लास्ट एलिमेंट के साथ। 3 इज नॉट इक्वल टू 2। नॉट इक्वल टू 2 के केस में हम क्या करते हैं, एल्स के केस में हमने क्या देखा था, अगर तो हमारा काउंट इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारा काउंट 1 से बड़ा है, इसका मतलब डुप्लीकेट प्रेजेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वापस से हमने सबसे पहले तो हमारा काम था प्रिंट करवाना। प्रिंट किसको करवाएंगे, ith के लेफ्ट एलिमेंट को, मतलब -1 एलिमेंट को, क्योंकि काउंट में उसी का काउंट स्टोर है, मतलब 2 का काउंट स्टोर है। तो हमने उसको प्रिंट करवाया। प्रिंट में क्या हुआ, 2 अकर्स 3 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर काउंट की वैल्यू 3 है और 2 की वैल्यू भी 3 थी। प्रिंट करवाने के बाद हमारा सेकंड टास्क क्या था, हमें इस काउंट की वैल्यू को वापस से 1 करना है। तो हमने इस काउंट की वैल्यू को वापस से 1 कर दिया। काउंट की वैल्यू 1 करने के बाद हमने क्या करा, i को प्लस प्लस कर दिया वापस से। अब हम i को फिर से कंपेयर करवाएंगे इसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ। 3 इज इक्वल टू 3। इस केस में हमने क्या करा, काउंट को प्लस प्लस कर दिया 2 एंड i को अगेन प्लस प्लस कर दिया। i यहाँ पर आ गया। अब इसको फिर से करवाएंगे, ये 3 इज इक्वल टू ये 3, ये दोनों फिर से मैच कर गए। मैच करने के केस में हमने क्या करा, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। काउंट को प्लस प्लस करके i को फिर से आगे कर दिया। अब जब हम कंपेयर करवाएंगे अपने 4 को, अपने इस 4 को इस 3 के साथ, तो ये दोनों मैच नहीं करते। मैच नहीं करते के केस में हमने क्या करना था कि हमने वापस से प्रिंट करवाना था i के प्रीवियस एलिमेंट को, मतलब इस 3 को। हमने क्या करा, 3 अकर्स और काउंट नंबर ऑफ टाइम 3 टाइम। प्रिंट करवाने के बाद हमने अगेन सेम टास्क परफॉर्म करा, काउंट को वापस से 1 कर दिया एंड i को फिर से प्लस प्लस कर दिया। तो आपने देखा कि हम सेम रिपीटेड टास्क कर रहे हैं एंड पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इसका कोड हमारा कुछ ऐसा बनेगा। हमने क्या देखा था, हमने सबसे पहले एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया। तो हमने यहाँ पर काउंट ले लिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। 1 से इनिशियलाइज करने के बाद हमने अपना फॉर लूप चलाना था एंड फॉर लूप किससे चलाना था, 1 से। एंड कब तक चलेगा, एरे की लेंथ तक चलेगा, बिकॉज हमें पूरा एरे ट्रेवर्स करना है। एरे की लेंथ लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ARR डॉट i प्लस प्लस। हमने लूप के अंदर क्या करना था, सबसे पहले करंट ith एलिमेंट को एंड i-1 एलिमेंट को हमने कंपेयर करवाना था। तो हमने क्या लिख दिया, इफ ARR ऑफ i इज इक्वल टू ARR ऑफ i-1, मतलब अगर करंट एलिमेंट उसके लास्ट एलिमेंट के इक्वल है। तो इक्वल के केस में हम क्या कर रहे थे, काउंट को प्लस प्लस, ये तो हमने कर लिया। और अगर दोनों इक्वल नहीं है, एल्स के केस में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमें ये देखना था कि जो हमारा काउंट वेरिएबल है अगर तो वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब तभी हमें वो डुप्लीकेट मिला है। तो हम इसके अंदर एक और कंडीशन डाल देंगे, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1। अगर काउंट हमारा 1 से बड़ा है तो हम सबसे पहले क्या टास्क कर रहे थे, सी आउट करवा रहे थे। सी आउट हम किसको करवा रहे थे, जो हमारा करंट ith एलिमेंट है उसके प्रीवियस एलिमेंट को। तो हमने क्या करा, ARR i-1 अकर्स, और काउंट किस में स्टोर था, काउंट वेरिएबल में, काउंट एंड टाइम्स। प्रिंट करवाने के बाद हमारा दूसरा टास्क क्या था, काउंट को वापस से 1 करना। ये हमारा यहाँ पर ये लूप खत्म।
तो सिर्फ इतना सा हमारा काम था जो हमें करना था। एक आधी कंडीशन और है, वो हम जब कोड करेंगे तब हम इसको संभाल लेंगे, लेकिन जो मेन लॉजिक है डुप्लीकेट्स को फाइंड करने का एंड प्रिंट करवाने का, वो हमारा यही लॉजिक है। इसके थ्रू हमारा सारा काम हो जाएगा। तो एक बार चलते हैं अपने VS कोड पे, इसको कोड करते हैं। तो हम आए अपने VS कोड पे। सबसे पहले हमें एक एरे गिवन है, तो वो एरे लिख लेते हैं एक बार। ये हमें एरे गिवन है। उसके अंदर अपना एरे पास कर दिया। ये फंक्शन हमें हमारे एरे के सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को काउंट करके प्रिंट करवा के दे देगा। रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने क्या कर दिया, वॉइड फंक्शन का नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट। इनपुट में हमें एक वेक्टर मिल रहा है। स्टेप 1 हमने क्या देखा था कि हम अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट द एरे। तो सॉर्ट करने के लिए हमने सॉर्ट फंक्शन चलाया। arr.begin से लेके arr.end तक हमने सॉर्ट कर दिया अपने एरे को। आफ्टर सॉर्टिंग हमने क्या देखा था, हम एक तो बूलियन वेरिएबल ले लेंगे फाउंड नाम से, जिसको इनिशियली हमने फॉल्स कर दिया कि हमें कोई डुप्लीकेट नहीं मिला। ये हमारा तब काम आएगा जब हमें कोई ऐसा एरे इनपुट में मिले जिसमें कोई डुप्लीकेट्स है ही नहीं। ये वेरिएबल हमें उस केस में काम आएगा। दूसरा, हमने काउंट को स्टोर करने के लिए एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें इनिशियल कर दी वैल्यू 1, बिकॉज हर एलिमेंट एरे में एक बार तो प्रेजेंट है, ये उसके लिए। अब हम क्या करेंगे, अपने लूप को चलाएंगे। इंट i इज इक्वल टू 1। 1 से क्यों चलाएंगे हमने देख लिया, बिकॉज हम अपने करंट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे, तो उसके लिए हमें अपने लूप को 1 से ही चलाना पड़ेगा। i लेस देन arr.size i प्लस प्लस। लूप के अंदर घुसते ही हमारा स्टेप नंबर 2 शुरू होगा। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था, कंपेयर करंट एलिमेंट विद प्रीवियस एलिमेंट। करंट एलिमेंट को प्रीवियस से कंपेयर करवाओ। इफ एरे का करंट एलिमेंट इज इक्वल टू एरे का i माइनस 1, लास्ट एलिमेंट के अगर वो इक्वल हो गया तो हमने काउंट को प्लस प्लस कर दिया। अगर नहीं हुआ, अगर दोनों मैच नहीं करते, तो एल्स के केस में हमने क्या देखा था, स्टेप नंबर 3 चेक इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1। अगर तो हमारा काउंट ग्रेटर देन 1 है, तभी इसका मतलब जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट था, मतलब करंट ith एलिमेंट का जो प्रीवियस एलिमेंट था वो डुप्लीकेट था। अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तभी वो डुप्लीकेट था और हम तभी उसको प्रिंट करवाएंगे। इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन 1, अगर हमारा काउंट 1 से बड़ा है तभी हम उसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट हमने किसको करवाया, नंबर। काउंट में किसका काउंट प्रेजेंट है, करंट ith के प्रीवियस एलिमेंट का। प्रीवियस एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, i माइनस 1। तो मतलब पिछले वाला एलिमेंट जो था वो अकर्स कितनी बार आया, वो कहाँ स्टोर है, वो काउंट में स्टोर है। तो हमने काउंट को प्रिंट करवा दिया। ये हमारा इतना काम हो गया। इसके बाद हमने क्या करना था, प्रिंट तो हो गया, डुप्लीकेट्स हमें पता लग गया कि डुप्लीकेट्स तो मिल गए। तो जो ये हमने फाउंड वेरिएबल बनाया था, इसको भी तो ट्रू मार्क करेंगे ना कि हमें डुप्लीकेट्स मिल गए भाई। तो इसको हमने ट्रू मार्क कर दिया और अगले डुप्लीकेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने काउंट को वापस से 1 कर दिया, बिकॉज अब हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे कि वो डुप्लीकेट है या नहीं है। ये इसका इतना टास्क कंप्लीट हो गया। ये हमारा पूरे एरे का इतना टास्क कंप्लीट हो गया। लेकिन एक केस हमारा बच जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग जो है हमारा। लेट्स सपोज अगर हम इस एरे को देखें, इस एरे में सॉर्टिंग के बाद ये 8 और ये 8 एक साथ आ जाएंगे, तो हमें इसका भी तो काउंट देखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें एक लास्ट केस अलग से हैंडल करना पड़ेगा, चेक फॉर डुप्लीकेट्स इन द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट का भी हमें डुप्लीकेट चेक करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करते तो हमारा 8 को वो प्रिंट नहीं करेगा हमारा कोड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम हमें यही चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली सेम, कि अगर तो लास्ट में हमारा काउंट
बड़ा आ गया 1 से, तो हम लास्ट एलिमेंट का भी काउंट प्रिंट करवा देंगे। लास्ट एलिमेंट का कैसे करवाएंगे? ARR का ARR डॉट साइज -1, मतलब लास्ट एलिमेंट जो है वो अकर हो रहा है काउंट नंबर ऑफ टाइम्स। इतना काम हमारा हो गया। अब हमने क्या देखा था कि हमारा फाउंड वेरिएबल, लेट सपोज हमें कोई ऐसा एरे मिलता है जिसमें कोई एलिमेंट डुप्लीकेट है ही नहीं, तो उस केस में हमारा ये जो फाउंड वेरिएबल है ये फॉल्स ही रहेगा। तो इसको भी चेक करना पड़ेगा हमें कि अगर फाउंड वेरिएबल इज इक्वल टू फॉल्स है, इसका मतलब कोई डुप्लीकेट्स ही नहीं है एरे में, तो हम प्रिंट करवा देंगे नो डुप्लीकेट्स फाउंड। ये हमने प्रिंट करवा दिया। ये हमारा इतना टास्क ख़त्म। यही था हमारा कोड, कुछ छोटा सा। बेसिकली ये फंक्शन था हमारा जो भी हमारा सारा टास्क परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो एक बार इसको रन करते हैं अपने कोड को। तो अगर हम अपने एरे में देखें तो 1, 2, 3 एंड 4 ये डुप्लीकेट एलिमेंट हैं, 5, 6 और 7 डुप्लीकेट नहीं है, देन 8 अगेन डुप्लीकेट है। तो इसको एक बार रन करते हैं फाइनली। तो रन के केस में आपने देखा कि नंबर 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, नंबर 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, नंबर 3 भी 3 बार आ रहा है, नंबर 4 भी 2 बार आ रहा है एंड नंबर 8 भी 2 बार आ रहा है। 5, 6 और 7 को इसने प्रिंट ही नहीं करवाया बिकॉज वो डुप्लीकेट ही नहीं है। तो एक बार जो हमने ये कंडीशन देखी थी लास्ट एलिमेंट को हैंडल करने वाली, इसको एक बार हम कमेंट आउट कर देते हैं और देखते हैं कि अब हमारा कोड जो लास्ट एलिमेंट है मतलब 8 है उसको काउंट करता है कि नहीं करता। रन करते हैं इसको। तो अब देखो इसने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया एंड 4 ले लिया। तो हमारा जो 8 है वो जो एक्चुअली में डुप्लीकेट है उसको इसने काउंट ही नहीं करा। तो इसका मतलब हमें इस कंडीशन को भी हैंडल करना पड़ेगा अलग से फॉर दी लास्ट एलिमेंट कि वो डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो यही था हमारा कोड एंड यही थी आज की वीडियो। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।